ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे AWS क्लाउड वॉच। अब ये क्लाउड वॉच ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउअडेज। आजकल क्वेश्चन इंटरव्यू में ना ये सारी चीजें पूछ रहा है क्लाउड वॉच के ऊपर। चाहे वो क्लाउड वॉच हो, कोई भी मॉनिटरिंग टूल हो, है ना। तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करने का रियल सिनेरियो के बेस पे, ना कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो आप कॉपी पेस्ट करके कर लोगे, लेकिन लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखना है कि इंडस्ट्री में मैट्रिक्स जो बनाया जाता है क्लाउड वॉच, ठीक है, या फिर कोई भी मॉनिटरिंग टूल आप यूज कर रहे हो, वहां पे इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है, क्या आपका डे टू डे चैलेंजेस है ना। कंपनी के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है वो क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो अभी आप पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझो, क्योंकि कल को आप इंटरव्यू में दे रहे हो, इंटरव्यू देते हो ना, इंटरव्यू में आपसे कुछ सिनेरियो पे जाएगा, सिनेरियो लेवल पे अंदर घुसेगा, और सिनेरियो लेवल पे आपसे पूछेगा कि व्हाट इज क्लाउड वॉच, है ना। व्हाट इज क्लाउड वॉच पहला पूछ सकता है, व्हाट इज क्लाउड वॉच, है ना। उसके बाद आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है, इसको आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स क्या होता है ये भी आपसे पूछेगा, है ना। उसके अंदर आपसे पूछेगा कि अलार्म क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें पहले आपको समझनी होगी बिफोर परफॉर्म द प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको आपको दो से तीन चीजें बताऊंगा जो आपको AWS क्लाउड के अंदर मिलेगा। पहला आपको क्या मिलता है, डिफॉल्ट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आप जो बनाते हो वो डिफॉल्ट है। कल को आपको पूरा बोल दिया जाए कि आप यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट परफॉर्म करिए, तो इसके अंदर अलार्म का भी कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसका लास्ट पे डेमो देखेंगे फिर practice का। कल को आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि जो आपने CPU पे या फिर किसी भी सर्वर पे मैट्रिक सेटअप किया हुआ, तो उसका कोई ना कोई लोड आपने डिसाइड किया होगा। मान के चलिए आपने क्या किया, 55% आपने लोड डिफाइन कर दिया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा इन क्लाउड वॉच के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो पहले इसकी थ्योरी पार्ट को हम समझेंगे कि एक्चुअल में आपको बताना क्या है क्लाउड वॉच के अंदर। कई बार इंटरव्यू में नाउअडेज ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं, सर मैं बताता हूँ क्लाउड वॉच एक मॉनिटरिंग टूल है और इसके अंदर हम मैट्रिक सेटअप करते हैं। लेकिन रियल चैलेंजेस के बेस में आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है क्लाउड वॉच के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द क्लाउड वॉच, है ना। तो क्लाउड वॉच को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ दो पार्ट में। पहला है क्लाउड, दूसरा है वॉच, ठीक है। तो दो टर्म को समझिए। अब आप एक इंडस्ट्री में बैठे हो ना, आप क्लाउड वॉच के अंदर क्या काम कर रहे हो। क्लाउड वॉच हो चाहे कोई भी प्रोमेथस, जेबिक्स, डेटाडॉग, किसी भी मॉनिटरिंग टूल पे काम कर रहे हो, तो एक्चुअल में वहां पे क्या कर रहे हो। वॉच मतलब आप इंडस्ट्री के अंदर पूरा का पूरा इंफ्रा, है ना, एप्लीकेशन सर्वर, कुछ भी हो सकता है जो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, है ना। ऐसा भी आप बोल सकते हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड है ना। तो वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, सिंपल, वो सिंपल वॉच करता रहता है कौन सी एक्टिविटीज, कौन कहाँ अंदर आ रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ कौन सी चीजें लेके जा रहा है, वो सारा कौन करता है, गार्ड करता है ना। तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आप वॉच करते हो इंडस्ट्री के अंदर। आजकल क्या है, लोग बोलते हैं ना सर ऑफर नहीं है, जॉब में ओपनिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे टास्क क्या बचा है, सब कुछ ऑटोमेट है। जब कुछ सब कुछ ऑटोमेट है, अब ऑटोमेट का मतलब आप बोले सर एआई आ चुका, तो एआई को चलाने के लिए भी तो हमें चाहिए ना। अब पूरा एआई आ जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो लोग कहाँ जिएंगे, पैसा कौन खर्च करेगा ना। सारी चीजें आती हैं, तो आपको ये थोड़ा समझना है कि एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर इंटर कैसे करें, पूरा सिनेरियो को पढ़ के। तो जब आप इंडस्ट्री में बैठते हो तो आपको बोला जाता है कि ठीक है आप पूरा पूरा इंफ्रा को मॉनिटरिंग करो। तो मान के चलिए आपने यहाँ पे EC2 को पूरा सेटअप कर दिया, S3 को पूरा बकेट बना दिया और पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जब आप क्लाउड वॉच के अंदर जाओगे, और क्लाउड वॉच क्या बोलता है कि भाई आप मुझे किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, है ना। क्योंकि ये जो पार्ट आप पढ़ रहे हो ये आपका थोड़ा सा एड ऑन लेवल पे जाएगा। क्योंकि AWS में कई कंपनी ऐसा होती हैं, कल कल को कुछ कंपनियां ना अपना इंफ्रा AWS में ही बनाती है,
तो जब उन्होंने AWS में इंफ्रा बनाया हुआ है तो बैकएंड से थर्ड पार्टी और भी जो प्रोमेथेस आपने सुना है, जेबिक्स पड़ा हुआ है, डेटाडॉग पड़ा हुआ है, इनसे मतलब नहीं। फिर AWS बोलता है कि हम आपको एक सर्विस देते हैं क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, आप उसको यूज करके पूरा का पूरा डिप्लॉय कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें से आपको एक क्लाउड वॉच मिलता है। तो क्लाउड वॉच के अंदर आपको एड ऑन चीजें मिलती हैं। अभी तो मैंने सिंपल दिया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैट्रिक्स को सेटअप कर दे रहे हो EC2 के अंदर, S3 के अंदर, है ना। आप वहाँ पे पूरा मैट्रिक्स सेटअप करके, या फिर किसी और ने सेटअप किया है, आप वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, या फिर आप खुद सेटअप करके खुद मॉनिटरिंग कर रहे हो। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर पहले से प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट है पहला वन, तो आप सेटअप नहीं करोगे। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप एकदम इनिशियल लेवल के प्रोजेक्ट्स पे हो, तो आप सेटअप करके खुद करोगे, मतलब जो एज पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंफ्रा या मॉनिटरिंग जो होगा वो आप काम करोगे। तो अब यहाँ पे दो टर्म समझिए, मॉनिटरिंग। तो कंपनी के अंदर आपसे अगर पूछता है व्हाट इज रियल टाइम मैट्रिक्स, है ना, अगर पहला, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, अगर आपको नहीं पता है ना, कल को आपसे पूछता है कि आपने रियल टाइम में मैट्रिक्स पे काम किया है, तब आपको यहाँ पे बताना है यस मैंने मैट्रिक्स पे काम किया हुआ है। अब वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने किस टाइप के मैट्रिक्स पे काम किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। इंडस्ट्री के अंदर आपका हो सकता है सर्वर चल रहा हो या डॉकर के अंदर भी चल रहा हो, ठीक है। तो पहला EC2, दूसरा आपने पूरा का पूरा जो कनेक्शन बनाया कैसे बनाया है, API के थ्रू बनाया। तीसरा, अब आपने मैट्रिक्स में क्या दिया, एक ट्रिगर पॉइंट दिया होगा, मान के चलो 40% आपने दिया। अब ये किसके लिए दिया हुआ है, हो सकता है कि आपने बैकएंड से जो CPU चल रहा है तो उसके लिए आपने दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैकएंड से लोड आ रहा है आपके सर्वर में, जो लोड बैलेंसर आपने पढ़ा था, ऑटो स्केलिंग आपने पढ़ा था, है ना। आप हो सकता है कि मेमोरी के लिए आपने डिफाइन किया हो। तो ये मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको हेल्प करता है, किसके लिए, समझने के लिए कि जो भी आपकी डिटेल्स है, मतलब जो आपकी सर्विसेज हैं AWS के अंदर, है ना, उनको आपको देखने के लिए मदद करता है, सो दैट आप समझ सको कि एक्चुअल में बैकएंड में हो क्या रहा है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ईवी इजी वे बोल सकते हो, तो कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट कर रहा है, जो बैकएंड से आपकी सर्विसेज चल रही है वो। तो आप सिंपली बोल सकते हो इसको, अपने भाषा में बता सकते हो कि CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, डिस्क, है ना। आप चाहो तो कस्टम मैट्रिक्स भी बना के इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो मेमोरी से रिगार्डिंग हो, CPU से रिलेटेड हो, लोड से रिलेटेड हो, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो अब ये सारा कॉल कराएंगे हम API के थ्रू। तीसरा आपको बताना है यहाँ पे, नेक्स्ट हम आपको बताना है कि ठीक है आपने बता दिया कि एक्चुअल में ये सारी चीजें हम टर्म के बेस पे यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलार्म, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया, तो कई बार ऐसा पूछ लिया, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड अलार्म। तो आप बोलेगे सर मैट्रिक्स हमने सेटअप किया था, एक ट्रिगर पॉइंट दिया था, और जस्ट जैसे वो ट्रिगर पॉइंट जनरेट होता है तो हमें एक अलार्म आ जाता है, तो आप ऐसे कुछ बताओगे। तो अलार्म का मतलब समझिए, तो जैसे आपने क्या किया, कलेक्ट किया मैट्रिक्स, किसके लिए, फॉर एग्जांपल के लिए CPU यूटिलाइजेशन के लिए आपने क्या किया, मैट्रिक्स को कलेक्ट किया, इसके लिए CPU यूटिलाइजेशन के लिए, है ना। आपने क्या किया, मैट्रिक्स को कलेक्ट किया फॉर द CPU यूटिलाइजेशन के लिए। अब समझो, अब अब आपने किसी को बोल दिया गो क्लाउड वॉच, और क्लाउड वॉच में जाके आप CPU का यूटिलाइजेशन देख लीजिए। कोई भी हो सकता है, आपका नीचे L1 का हो सकता है, L2 का हो सकता है। तब आपको बताना है कि CPU यूटिलाइजेशन का मतलब, वो जाएगा क्लाउड वॉच के अंदर, वो देखेगा मैट्रिक्स के अंदर और जाके CPU देख के बता देगा। तो मैट्रिक्स के अंदर समझो, मैट्रिक्स के अंदर आपको डैशबोर्ड मिल रहा है, सिंपल डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड, और वो डैशबोर्ड के अंदर देखेगा कि CPU का जो कंजप्शन था, मान के चलो आपने ट्रिगर पॉइंट 40 दिया तो 35% शो कर रहा है।
तो देख के बता देगा सर करेंटली जो सीपीयू का परसेंटेज इतना हो चुका है। नेक्स्ट टाइम वो जाके देखेगा, बता देगा कि हाँ सर 55% हुआ। नेक्स्ट टाइम वो देखा कि पूरा 100% हो गया। तो जब ये 100% हो गया तो क्या बैकएंड से जो आपने लोड दिया हुआ वो ट्रिगर होगा क्या? किसी भी सर्वर पे अगर 100% लोड आया तो क्या वो सर्वर रहेगा, डेड हो जाएगा कि चलेगा? अब यहाँ पे लोड बैलेंसर भी आप देखो, ऑटो स्केलिंग भी देखो, क्यों आपने पढ़ा था? लोड बैलेंसर का काम था लोड को भेजना, आने वाली ट्रैफिक को भेजना। ऑटो स्केलिंग कनेक्ट है तो लोड के हिसाब से वो स्केल अप कर देगा। लेकिन कल को मैंने क्या बोला, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया, 35, 55, 100। कल को 100% आया, आपने कुछ भी सेटअप नहीं किया, मैनुअल बेसिस पे आपको सारा का सारा मैनेज करना पड़ता है, एक्शन देना पड़ता है। तो आपको मान के चलना है कि आपका EC2 है 100% यूटिलाइज हो गया, ठीक है, 100% यूटिलाइज हो गया। अब ये EC2 क्या करेगा? अभी यूज का नहीं है ना, यूजेबल नहीं होगा, ये डेड हो चुका है, मतलब इसके अंदर इतना लोड आ रहा है कि ये लोड मैनेज नहीं कर पा रहा। तो कुछ समय के लिए इंडस्ट्री के अंदर, तो आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के पूरा का पूरा मैट्रिक्स सेलेक्ट कर रहे हो, ये मैं एकदम रियल इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ। अब आपको ऐसा नहीं कि मॉनिटरिंग में बैठा दिया गया तो आप मॉनिटरिंग ही कर रहे हो, उसके अलावा आपको बियॉन्ड एक्शन दे दिया जाता है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो जाएगी कि आप इस मैट्रिक्स में जो आउटकम आया उसको जाके मैनेज करिए। तो मैनेज करने के लिए अब आप क्या बोलोगे? आप क्लाउड वॉच के अंदर जाओगे, है ना, कि इतना लोड हो चुका है मैनेज, या तो सबने आपने ऑटोमेट किया हुआ, या तो ऑटोमेट किया होगा। तो अगर आपने बोला कि नहीं एकदम स्टैंडर्ड वे में कि अगर 55% का लोड आता है 55%, तो इस पर्टिकुलर ट्रिगर के पॉइंट पे आप मुझे एक मेल एड्रेस दे देना। मेल मतलब समझ रहे हो, कई बार ऐसा होता कंपनी के अंदर आपको हर मिनट पे 1 मिनट का ट्रिगर पॉइंट रहता। मान के चलिए मैंने दिया rajak.ehs@gmail.com। अब ये कंपनी की मेल आईडी है ना, ऑफिशियल। अब वो क्या होगा, अलार्म के अंदर हमने क्या किया, इस बंदे की अलार्म को जनरेट करके ट्रिगर किया हुआ, और ट्रिगर पॉइंट हमने दिया 1-1 मिनट का। या 55% हमने दिया कि 55% जैसे ही लोड बढ़ा, मुझे भाई अलार्म के साथ मुझे मैट्रिक्स में तो दिखाई देगा, किसमें? डैशबोर्ड में। आपको डैशबोर्ड में दिखेगा। कल को आप घर से चले गए बाहर, ऑफिस से बाहर चले गए, तब तो नहीं आओगे ना कि आपने फ्रेंड को बोलोगे भाई एक फोटो खींच के बोल दे, पॉसिबल ही नहीं है। तब आपको अलार्म के थ्रू जनरेट करेगा आपकी मेल आईडी पे, है ना। आप चाहो तो डैशबोर्ड भी देख सकते हो। कंपनी के अंदर क्या होता है, बॉस की केबिन में, है ना, जहाँ पे आप बैठे हो सब जगह तो मॉनिटरिंग हो रहा है ना, सीसीटीवी कैमरा लगा है। आप देख रहे हो कितना लोड आ रहा है, बैकएंड से L1 लेवल के लोग काम कर रहे हैं, एक बार इंफ्रा बना उसको मैनेज किया जा रहा है। तो सेम होता है आपका अलार्म, आपने अलार्म जनरेट करा दिया, 15 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबकी मेल आईडी आपने डाल दिया, जैसे जैसे लोड बढ़ा 55% ट्रिगर होके सभी के सभी मेल आईडी पे आएगा, जैसे 55% हुआ तो जो नोटिफिकेशन जाएगा उसको बोला जाता है अलार्म। याद रखना, है ना, कई बार आपसे पूछता है। तो कल को आपने जो नोटिफिकेशन डिफाइन किया है, नोटिफिकेशन, है ना, तो आपसे ये सारी चीजें रियल सिनेरियो पे पूछता है, नोटिफिकेशन आता है क्या आपको? तब आप बताना यस आता है ना, थ्रू अलार्म। तो जब ये काम करोगे तो मैट्रिक्स का डैशबोर्ड भी दिखेगा, उसके बाद अलार्म में जाके अलार्म जनरेट करोगे, ये सारा आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। और उसके बाद जैसे लोड आपने एक ट्रिगर पॉइंट दिया कि हाँ 55% लोड बढ़ता है सीपीयू का, तो मुझे अलार्म आना चाहिए। क्या उसके पहले आ सकता है? नहीं, आपने जो डिफाइन किया ट्रिगर पॉइंट में वहीं पे आपको बताएगा। तीसरा, यहीं पे आपको मिलेगा कि आपने लॉक्स के ऊपर काम किया है। अभी देखो मैं आपको एक चैट दिखाता, चैट नहीं दिखाता, मैं पढ़ के बताता उस बंदे ने क्या बोला है। उसने बोला है, ठीक है, इसको मैं आपको हो सकता है दिखा दूंगा हाईलाइट करके। उसने बोला देखो, क्वेश्चन पूछा है, सर हेलो सर आर यू अवेलेबल, मैंने बोला यस टेल। बोलता है एक्चुअली आई एम फेसिंग इश्यूज सर्वरलेस एप्लीकेशन लैम्डा के ऊपर। तो मैंने पूछा यस कोड भेजो, तो बोलता है सर नहीं। उसमें बोलता है कि सर विजुअल स्टूडियो से मैंने रन किया क्लाउड वॉच लॉग्ड मैट्रिक्स पे। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू, मतलब उसने ट्रबल शूट पे फंसा हुआ है। तो बोलता है कि सर विजुअल स्टूडियो से मेरा मैट्रिक्स सेटअप हो रहा क्लाउड वॉच के अंदर,
लेकिन जैसे मैं एपीआई के थ्रू कर रहा हूं, ठीक है, उसने पूछा जैसे ही मैं एपीआई से हिट किया तो एप्लीकेशन लॉग सेंड नहीं हो पा रहा है क्लाउड वॉच पे, ये क्वेश्चन पूछा था और ये आज ही पूछा है शाम को, है ना। तो ये इसके कंपनी पे सिनेरियो पे फंसा हुआ है। तो कई बार आप फंसते हो ना कंपनी के अंदर, तो लैब से इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रबल शूट कैसे करना आता है, इसलिए मैं आपको इस थ्योरेटिकल पार्ट में ज्यादा समय ले रहा हूं। कल को आप प्रोडक्शन पे बैठते हो, है ना, तो आपको ये सारी चीजें मालूम पड़नी चाहिए, है ना, कि लॉग इनसाइट्स क्या होता है ना। तो उस बंदे ने बोला, हालांकि मैंने उसको रिसॉल्व करके दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो थर्ड आपको थोड़ा सा समझना है लॉग इनसाइट। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, तो कल को आप, है ना, इंडस्ट्री पे बैठे हो, कल को आप कोई सर्विसेज को यूज कर रहे हो, तो कोई सर्विस आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो या फिर कोई एक्स वाई जेड एक्सेस करने की कोशिश करता है। मान के चलो वो बंदा S3 बकेट को एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो जब वो बंदा S3 बकेट को एक्सेस करेगा, आपको, मेरे को, टीम लीडर को कैसे पता चलेगा कि आपको, कि वो बंदा S3 बकेट में क्या करने गया, है ना। क्योंकि इंडस्ट्री पे आप बैठे हो तो S3 बकेट तो जो लिया गया है स्टोरेज को, उसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना। वो पर्पस कैसे जनरेट होगा, वो पर्पस आपको थ्रू द लॉग इनसाइड मिलेगा। अब इस लॉग्स में हर चीज मिलेगा क्या, मान के चलिए एक बंदा है, वो बंदा हो गया मान के चलिए अनिल नाम से। तो अनिल ने क्या किया, S3 बकेट को एक्सेस करने के बाद उसने S3 बकेट को वहां कमांड लाइन SLS करने की कोशिश किया, AWS S3 /ls नेम ऑफ द S3 बकेट। तो उसने S3 बकेट को लिस्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे लॉक्स के अंदर आप जब जाओगे तो आपको लॉक्स मिल जाएगा, और वो लॉक्स क्या होंगे, जो आपको एक्चुअल में बताएगा कि हाँ अनिल नाम के बंदे ने इतने बज के इतने मिनट में इस S3 बकेट के अंदर गया था और उसने बकेट को लिस्ट करने की कोशिश करी, तो वो लॉक्स आपको मिलेगा। तो लॉक्स का मतलब सिंपल बता सकते हो कि कैपेबिलिटी है, जो आपको पूरा का पूरा डिटेल दे रहा है कि किस टाइप की एक्टिविटीज को कौन कैसे एक्सेस कर रहा है। एक सर्विस को दूसरे सर्विसेज से आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें बताएगा कौन, ये लॉक्स के अंदर, या लॉक्स इनसाइड बोल सकते हो। अब ये सारी एक्टिविटीज आपकी रिकॉर्ड होती है ना। लॉक्स का मतलब यही है, कल को किसी सर्वर ने, किसी बंदे ने सर्वर को डिलीट करने की कोशिश किया, तो ये चीज कहां से पता करो। अब इंटरव्यू में पूछा था कि 3 बंदे हैं, तीनों बंदे ने कुछ एक्टिविटीज करी, हाउ यू कैन शो कि इस बंदे ने क्या क्या एक्टिविटीज किया, है ना। तो वो आपको लॉग्स के थ्रू ही पता चलेगा, आप लॉग्स के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। तो कल को आप कंपनी में बैठते हो, तो अब मान के चलिए आपसे आपके बॉस ने बोला एक काम करो, एक सर्विस को यूज करके CI/CD AWS में CI/CD कोड पाइपलाइन बना के आप डिप्लॉय कर दीजिए, है ना, कोड पाइपलाइन को यूज करके। तो जब ये सारा काम करोगे तो इसके लॉग्स, है ना, टाइम स्टैम्प सब अपडेट होके आएंगे। तो जब आप आगे मैट्रिक्स पढ़ोगे, मैट्रिक्स में कुछ कस्टम मैट्रिक्स बनाओगे, तो वहां सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो कि यहाँ पे आप कस्टम मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब कई बार ऐसा पूछ लेता है ना, क्या क्लाउड वॉच मेमोरी यूटिलाइजेशन कर लेता है। अब आप बोलोगे डिफॉल्ट में कि यस सर, मेमोरी को यूटिलाइजेशन कर लेता है, नहीं करेगा। उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, है ना। अब एक कस्टम मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि भाई कल को आप क्या बनाते थे, VPC बनाते थे, राइट। तो VPC में एक डिफॉल्ट होता था और दूसरा आप कस्टम VPC बनाते थे। वो कस्टम VPC किस लिए बनाया जाता था, कस्टम मतलब हम अपना खुद का इंफ्रा बना रहे हैं। तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स होगा कि भाई मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए, मेमोरी से रिलेटेड डेटा के लिए आप क्या करोगे, आप कस्टम मैट्रिक्स बनाइए और कस्टम मैट्रिक्स में आप देख सकते हो। तो ऐसे कुछ केसेस में आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में अभी भी यूज हो रहा है, ऐसे लोग हैं जो 4-4 साढ़े 4 लाख का पैकेज है, उनका प्रोफाइल इसमें है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट चीजें मिलेगी कस्टम मैट्रिक्स बनाने पे। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे, कॉस्ट। कल को आप किसी इंडस्ट्री में बैठे हो, है ना,
पर्पस क्या है ना। तो यहाँ पे आपको सब कुछ, कुछ का मतलब इंडस्ट्री के अंदर यूज केस क्या है। हम कंपनी के अंदर बैठे हैं, तो कंपनी के अंदर आपका बॉस बोलता है कि मैं इसको क्यों यूज करूँ, क्यों ना मैं प्रोमिथेस यूज करूँ, क्यों ना मैं थर्ड पार्टी यूज करूँ, मैं क्यों मॉनिटरिंग यूज करूँ। तो आप यहाँ पे बताना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, है ना। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने कंपनी के लिए कितना कॉस्ट बचाया, दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। जो बचाया उसकी नौकरी बची है ना। जो नहीं बचाता है उसकी नौकरी नहीं बचती। कंपनी किसकी सगी है, कंपनी सिर्फ प्रॉफिट का सगा देखती है ना। जो एम्प्लॉय कंपनी का प्रॉफिट कमा के देगी कंपनी उसको देखेगी, अदरवाइज आप फायर हो जाओ। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलती है, क्लाउड वॉच के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो, है ना। मैट्रिक्स, अलार्म, ये सारी चीजें जनरेट करना। और एक और इम्पोर्टेंट होता है ना। कल को आपसे एक पूछ ले कि मैं ये मैट्रिक्स क्यों सेटअप करूं, तो मैंने एक बताया था स्केलिंग, है ना। स्केलिंग मतलब क्यों, कल को आप प्रोडक्शन पे बैठे हो, कोई एरर, कोई ट्रबल शूटिंग आती है, कुछ एप्लीकेशन में लोड आया, वो कैसे देखते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है आपके प्रोडक्शन इंफ्रा के अंदर, है ना। कोई बंदा S3 बकेट के अंदर जाके कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, सब कुछ आपको इंटीग्रेट करना पड़े। अभी मैंने क्या बताया था, जो बंदे ने मुझसे पूछा था, तो उसका फंक्शन क्या था, S3 बकेट में ट्रिगर हो रहा था, उसने लैम्डा फंक्शन को भी यूज किया होता। आगे आप देखोगे कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है ना। तो उसने क्या पूछा कि सर मैं ट्रिगर कर रहा हूं, विजुअल स्टूडियो से तो हो रहा है, लेकिन एपीआई से मुझे एरर आ रहा है ना। तो इसलिए बोला जाता है प्रोडक्शन के अंदर आपको स्केलिंग, है ना। कल को आप स्केल अप कर रहे हो प्रोडक्शन के अंदर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बहुत होती है। तो आप आगे लैम्डा भी पढ़ोगे तो मैं आपको लैम्डा भी बताऊंगा, लेकिन लैम्डा का काम है बस ट्रिगर करना, ये नहीं कि वो आपको दे देगा। लेकिन लैम्डा और क्लाउड वॉच में भी अंतर पूछ लेगा, तो क्लाउड वॉच के अंदर आपका लॉक्स मिलता है, लॉक्स के अंदर जाओगे, मैट्रिक्स के अंदर सब कुछ दिखता है। क्या लॉक, क्या लैम्डा के अंदर मिलेगा, लैम्डा के अंदर नहीं। लैम्डा का काम है ट्रिगर करना, है ना, कोड को रन कर देना, है ना। तो जब आप ये मल्टी मल्टी सर्विसेज को यूज करोगे, तो इन सबको आपको ना डिप्लॉय करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे आपने लोड बैलेंसर को ऑटो स्केलिंग के साथ इंटीग्रेट किया था, राइट। तो जब आप फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है कहाँ पे, क्लाउड वॉच के अंदर। थ्योरी पार्ट था, अब इसका प्रैक्टिकल फॉर्म पे देखते हैं, ठीक है। अब अब करने के लिए क्या करूंगा मैं, है ना। इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एक नया पेंट बनाता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपल स्टेप समझिए। हमारे पास क्या होगा, सर्वर होंगे, है ना। ये मेरा EC2 रहेगा, और ये EC2 चल रहा होगा, इसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। कहाँ पे मॉनिटर करेंगे, हमारे पास क्लाउड वॉच जब हम बनाएंगे तो ये मेरा क्लाउड वॉच होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ AWS क्लाउड वॉच, ठीक है। तो ये क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड होगा। उसके बाद मैंने कुछ टर्म्स लिखा हुआ था। क्या टर्म लिखा था मैंने यहाँ पे, कि आपको अलार्म, है ना, मैट्रिक्स, सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे करेंगे। तो प्राइमरी एजेंडा क्या है हमारा, प्राइमरी एजेंडा आपका ये EC2 चल रहा होगा, राइट। उसके बाद ये आपका क्लाउड वॉच डैशबोर्ड होगा, राइट। उसके बाद हम अलार्म को भी जनरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म आएगा, है ना। जब आप ये अलार्म बनाने बैठोगे ना, जब आप अलार्म को क्रिएट करोगे, तो अलार्म बनाते समय आपसे पूछेगा कि आपके पास SNS है, सिंपल नोटिफिकेशन है। तब आप क्या करोगे, SNS को भी क्रिएट करोगे, है ना। प्रीवियसली जब हमारे पास SNS आया था, तो हमने SNS को नहीं देखा था। आज हम क्या करेंगे, SNS को देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या, हम एक SNS लेंगे, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। ये रहेगा मेरा SNS। अब ये SNS में क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किस चीज के लिए, जब हम अलार्म को जनरेट करेंगे तब, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे करके लिख देता हूँ, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। जब आप SNS, जो आप मेल ID दोगे, आप यहीं पे सेलेक्ट करके देन पुट आउट करोगे, ठीक है। तो ये मेरा SNS होगा।
तो अब इसी सारी चीज़ों को हम करते हैं परफॉर्म के बेस पे। तो लैब करने के लिए क्या करना है क्लाउड वॉच लैब के लिए, है ना, AWS क्लाउड वॉच लैब। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मुझे एक सर्वर चाहिए, उस सर्वर पे हम सब कुछ मॉनिटर करेंगे विद प्रैक्टिकल के, राइट। तो सबसे पहले मैं अपने AWS अकाउंट को लॉगिन करता हूँ, फिर आगे हम देखते हैं। इसका पासवर्ड, ओके चलो। ऑथेंटिकेशन फेल। सर वो जेड है। कहाँ पे? ओके, इसमें। इसके पहले जहाँ पे टू आपने टाइप किया था। NBF4। सर वी जो था वो स्मॉल होगा, मैंने कैपिटल डाल दिया है। ऐसा? हाँ यस सर, बाकी सब सही है, बस वी स्मॉल लेटर होगा। बताओ, कोड आया होगा। सर ये ईमेल आईडी मेरी नहीं है, मेरे मौसी के लड़के थे उनके, अब तो है नहीं। बात होती क्या व्हाट्सएप में? अ, हाँ सर, बट मुझे नहीं लगता है कॉल करने पे भी रिसीव करेंगे, क्योंकि वो फंक्शन में गए हैं, तो डीजे वीजे की आवाज की वजह से मुझे आवाज तो सुनाई नहीं देगी फोन का। इसमें हट गया था ना वेरिफिकेशन, फिर भी नहीं सर हुआ। आपने एमएफए किया था, एमएफए हमेशा मांगता है सर अब तो। ऐसा क्या है?
Try new sign in GUI. Enable new sign in. See our new improve Amazon. ना होगा नहीं जब तक मिलेगा नहीं। और किसी के पास है क्या? फिर तो लैब पार्ट रुक जाएगा। सर कल मैं एक एडमिन आईएम यूजर बना देता हूँ। चलेगा ना, बना के मुझे दे दो या फिर मैं उसमें ही तो बना लेता हूँ एक आईडी, और उस पे मैं फिर बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, मैं बना लेता हूँ अपनी एक एक मैं भी बना लेता हूँ, है ना, लेके कल को वो नहीं रहेगा तो मैं अपना यूज़ करूँगा।